जय मां सरस्वती, वंदे मातरम। आज संविधान का पार्ट 1 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 से 4 के विषय में जानकारी करेंगे। चलिए, इससे हमारे काफी प्रश्न उठते हैं। अनुच्छेद 1 कह रहा है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है कि संसद जो है भारत में नए राज्यों की प्रवेश एवं स्थापना, भारत में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना अपनी शर्तों के अनुसार कर सकती है। यह संसद को अधिकार है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना अपने शर्तों के अनुसार, कि हम अपने शर्तों के अनुसार आपका प्रवेश या स्थापना अपने राज्यों में भारत संघ में विलय कर सकते हैं, वो अपने शर्तों के अनुसार संसद। अब क्या है, ये नए राज्य कौन से हैं? तो नए राज्यों का मतलब समझ लीजिएगा कि अनुच्छेद 3 में उसी का जिक्र होगा। नए राज्य जो हमारे होते हैं, ये नए राज्य यह भारत देश के राज्य नहीं है। आपके नए राज्य भारत देश के राज्य नहीं होते हैं, ये भारत देश के राज्य नहीं है। तो नए राज्य का तात्पर्य हो गया कि भारत देश के राज्य नहीं, भारत देश के राज्य नहीं, नए राज्य भारत देश के राज्य नहीं। ये जो नए राज्य हैं, ये भारत देश के राज्य नहीं है। यानी कोई विदेशी भूमि हो और उसको अपने देश में मिलाना हो तो संसद विधि द्वारा अपने शर्तों के अनुसार उसे अपने यहाँ सम्मिलित कर सकती है, भारत में विलय कर सकती है अपने शर्तों के और निबंधनों के अनुसार। यानी वो भारत की भूमि नहीं है। जब दूसरे की भूमि भारत में विलय होगा तो वह क्या करेगा? अनुच्छेद 2 वहां काम करेगा। अनुच्छेद 2 जो है वहां पे अनुच्छेद 2 का प्रयोग होगा कि विदेशी भूमि को अपने देश में मिलाना, वहां अनुच्छेद 2 काम करेगा। चलिए, कि संसद भारत के नए राज्यों का प्रवेश स्थापना अपनी शर्तों के अनुसार कर सकता है, अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत में नए राज्यों की स्थापना। अब देखिए, भारत में नए राज्यों की स्थापना, जो भारत के ही राज्य हैं, भारत में नए राज्यों की स्थापना, यहाँ विदेशी राज्यों की स्थापना थी कि विदेशी वाली जो भूमि है वो भारत में सम्मिलित हो, तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग होगा। और अनुच्छेद 3 का प्रयोग कहाँ होगा? भारत में नए राज्यों की स्थापना। नए राज्यों की स्थापना मतलब भारत में नए राज्यों की स्थापना, भारत में नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना। दूसरा, भारत में नए राज्यों की स्थापना। दूसरा, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। तीसरा, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, यानी भारत के नए राज्यों की स्थापना। जो नए राज्य का मतलब है कि कोई राज्य का टुकड़ा काट दिया जाता है और उसके बाद अलग राज्य बना दिया जाए। नए राज्य का स्थापना, जैसे नए राज्य की स्थापना हो गई कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है। अनुच्छेद 3, राज्यों का नामकरण, राज्यों का नामकरण, यह अनुच्छेद 3, यानी किसी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, वह अनुच्छेद 3 राज्यों का नामकरण। चौथा, राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन, या संघ राज्य क्षेत्र या एक राज्य दूसरे राज्य को सीमाओं को काट के एक नया राज्य बनाना,
उसका नामकरण करना ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। यानी भारत में नए राज्यों की स्थापना, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों का नामकरण यानी कि नए राज्य का नामकरण या सीमाओं में परिवर्तन, यह सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। यह सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अब चलिए, राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन या कई राज्य, एक राज्य का टुकड़ा, एक राज्य का भूमि काट के दूसरे राज्य का भूमि काट के एक नया राज्य बनाना, यह भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही आता है आपका। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत अब दोनों में एक समानता है कि संसद भारत में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना अपनी शर्तों के अनुसार कर सकती है। यहाँ भी दिया है कि भारत में नए राज्यों की स्थापना संसद अपनी शर्तों के अनुसार कर सकती है। लेकिन नए राज्य यहाँ का, ये भारत के ही राज्य हैं और यहाँ विदेशी राज्य हैं। विदेशी राज्य मतलब दूसरे देश के राज्य, विदेशी राज्य मतलब दूसरे देश के राज्य हो गए आपके। चलिए, अब इतना आपको समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 4 के बारे में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 4 हमारा क्या कहता है कि अनुच्छेद 4 कहता है कि ये जितने भी नियम लागू होते हैं, अनुच्छेद 4 यहां लिख दे रहे हैं। अनुच्छेद 4 कहता है किसी नए राज्य की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों की स्थापना या विदेशी राज्यों को भारत में विलय, इन सब का प्रोटेक्शन अनुच्छेद 4 करती है कि हम संसद के सामान्य बहुमत से, यानी 50% का बहुमत होता है, अगर 50% बहुमत आ गया तो सम्मिलित हो जाएगा। तो सामान्य बहुमत से, अनुच्छेद 4 जो है सामान्य बहुमत से, अनुच्छेद 4 यह कहती है कि अनुच्छेद 4 कहते हैं सामान्य बहुमत से भारत में नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना एवं अनुच्छेद 2 और 3 को प्रभावी बनाती है और इसमें सामान्य बहुमत द्वारा संसद में परिवर्तन किया जा सकता है, पर इसे संविधान संशोधन न माना जाए। यानी संविधान संशोधन यानी अनुच्छेद 368 इसे नहीं माना जाए। ये हमारा अनुच्छेद 4 कहता है। चलिए, धन्यवाद। आगे की वीडियो में और आपको मिलेगा भारत की नागरिकता के संबंध में, और इसकी व्याख्या एक बार और आपके पास होगी विधिवत रूप में। धन्यवाद।